नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बढ़ी आतंकी घटनाओं से घाटी के अमन में रंग में भंग हो रहा है। हालांकि हमारे वीर जवान हर मोर्चे पर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। साथ ही देखिए, इंदौर में ड्रोन की मदद से डेंगू मच्छर पैदा होने से रोकने की कोशिश किस प्रकार की जा रही है। आतंक की नापाक हरकतों की बात अलग है, लेकिन ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है। और देखिए, हेडफोन के अधिक प्रयोग से कौन कौन से खतरे होते हैं। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं से घाटी के अमन में खलल पड़ता दिख रहा है। पहले रिहासी, फिर नौशेरा, कठुआ और अब डोडा में जवानों का बलिदान बेचैन करने वाला है। इधर जम्मू कश्मीर में एक महीने में 12 जवान शहीद हुए, वहीं 7 बड़े हमले व मुठभेड़ हुई। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाएं, पहले रियासी, फिर नौशेरा, कठुआ और अब डोडा में जवानों का बलिदान। जम्मू में बढ़ती आतंकी सक्रियता ने फिर दिया घाव। एक महीने में 12 जवान शहीद, 7 बड़े हमले और मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सोमवार रात हुई इस मुठभेड़ में 4 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता में भारी रोष है। दरअसल इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ पिछले एक महीने के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुई है। आतंकियों ने कभी सेना के वाहन को निशाना बनाया तो कभी तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला किया। अफसोस की बात यह है कि जम्मू संभाग के डोडा में हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन सहित 4 जवान बलिदान हो गए। इस शहादत से जम्मू कश्मीर सहित देश भर के लोगों में गुस्सा और गम दोनों है। राजनीतिक नेताओं ने हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं बयां की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों को पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर में कब कहां हुई वारदातें। 9 जून को रियासी बस पर हुआ था अटैक। 8 जुलाई को कठुआ 5 जवान हुए थे शहीद। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। कुलगांव के 2 गांवों में 6 जुलाई को हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे। राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ था। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था। 16 जुलाई आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद। आपको बता दें कि 11 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ के एक गांव में आतंकी घुस आए थे। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। कठुआ जिले के गांव में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखल गांव में आतंकियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर 12 जून को आतंकियों ने गोलीबारी की थी। इस दौरान सेना के 2 जवान घायल हो गए थे। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। इसके साथ ही एक नागरिक घायल भी हो गया था। रियासी और कठुआ के बाद जम्मू इलाके में ये 3 दिनों में तीसरा आतंकी हमला था। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम के 2 गांवों में 6 जुलाई को हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से एक एनकाउंटर कुलगाम के ले के चीनीगाम में, तो वहीं दूसरा अभियान
मोदरगाम गांव में हुआ था, जबकि कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने शाम के समय सेना के वाहन पर हमला किया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका था और अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले को 2 से 3 आतंकियों के अंजाम देने की बात सामने आई थी। इस प्रकार राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। संदिग्ध आतंकियों के एक ग्रुप ने रात के समय भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे और उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा था। वहीं राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ था। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था। आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर गोलीबारी की थी। इस दौरान सतर्क सुरक्षा चौकी पर तैनात जवान ने आतंकियों पर भी गोलीबारी की थी। घटना के दौरान सेना का जवान घायल हो गया था। हालांकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए खास तरह का प्रयोग किया गया। दरअसल इंदौर में ड्रोन की मदद से डेंगू मच्छर पैदा होने से रोकने की कोशिश की जा रही। इंदौर जिला मलेरिया कार्यालय की मुहिम लगातार जारी है। पेश रिपोर्ट। डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मच्छरों के पैदा होने वाली जगहों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए ड्रोन की मदद ली है। बता दें कि डेंगू पर काबू पाने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने वाला इंदौर सूबे का पहला जिला है। देश में साफ सफाई में नंबर 1 इंदौर शहर में बारिश की शुरुआत में ही डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 1 सैकड़ा को भी पार कर चुकी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और ऐसे में तेजी से मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग अब अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाकर ऐसे स्थानों को खोज रही है जहां पर मच्छरों के लार्वा पनप सकते हैं। इंदौर में कई ऐसे कमर्शियल्स मॉल्स है, बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हमारी एंटी लार्वा टीम का जाना संभव नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर मस्कीटो की ब्रीडिंग बढ़ रही थी। तो इसके समाधान के लिए हमने जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से ड्रोन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ हुआ और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हाई राइज बिल्डिंग है उन बिल्डिंग पर हाई पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स का पता लगाने में हमें मदद मिली और ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर हमारी टीम का जाना संभव नहीं हो पा रहा था वहां से ड्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा उनका सर्वे हुआ। अभी तक हमने जो भी सर्वे किया और हमारी एक्टिविटी है 100% ये टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है और इसका सफलतम प्रयोग भी हुआ है। जो साइड हमें वहाँ लार्वा ब्रीडिंग के लिए साइड मिली थी वहाँ पर हमारी टीम ने जाकर एक्टिविटी की और कुछ जगह पर लार्वा मिला था, उस लार्वा को भी नष्ट किया। तो निश्चित तौर से जो है इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमें काफ़ी आसानी हुई है और हमारी टीम के लिए भी ये काफ़ी आसानी रही है। ग्राउंड टीम जरूर हमारी काम कर रही है लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा काम किया है। तैनात किए गए 2 ड्रोनों में से एक का इस्तेमाल मच्छरों वाली जगह की पहचान करने और दूसरे का इस्तेमाल उनके लार्वा को खत्म करने के लिए किया जाता है। इंदौर के जिला मलेरिया कार्यालय के मुताबिक अब तक करीब उन 450 इमारतों की पहचान कर ली गई है जहां डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। उनमें से अब तक 150 इमारतों पर ड्रोन की मदद से डेंगू के लार्वा को खत्म भी किया जा चुका है। बता दें कि इंदौर शहर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक करके बारिश जारी है। ऐसे में कई जगहों पर पानी भर गया है। इस मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में शहर वासियों में से डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभियान भी चलाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
भले ही पाक की तरफ से आतंकी नापाक हरकतें की जा रही हों, लेकिन ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर का माहौल बदल रहा है। यहाँ की शिया कम्युनिटी ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल मुहर्रम में यहाँ इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का बदल रहा माहौल, शिया कम्युनिटी का बड़ा फैसला, मुहर्रम में इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट के बाद इजरायली प्रोडक्ट की बिक्री में करीब 80% की गिरावट, फिलिस्तीनियों को दे रहे भारत की एकता का संदेश। कश्मीर की शिया कम्युनिटी ने मुहर्रम के महीने में इजराइल से जुड़े प्रोजेक्ट का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कम्युनिटी ने तय किया है कि वे इजराइल की जगह मेड इन इंडिया और लोकल ब्रांड्स को बढ़ावा देंगे। कश्मीरी समुदाय इजराइल से जुड़े जल ब्रांडों का बहिष्कार कर रहा है। वे मुहर्रम के पवित्र महीने के दौरान स्थानीय विकल्पों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहिष्कार फिलिस्तीनियों क्षेत्रों पर इजराइल के कब्जे और जारी आक्रामकता के खिलाफ व्यापक बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध आंदोलन का हिस्सा है। लोग इजराइल से जुड़ी कंपनियों के उत्पादों के बजाय स्थानीय रूप से प्राप्त पानी का उपयोग करना चुन रहे हैं। As you know that, right now what's going on in Gaza, in Lebanon, Israeli aggression against oppressed nation of Palestine, how they have killed there and their brutality. So if we will support any product which is, has franchisee or direct contact with, Zionist regime, so we are helping our these enemies to kill our brothers of faith and humanity. So it's the duty of every human being to boycott any product which has any sort of link with Zionists or these countries who supply the weapons and give them logistic support. स्थानीय जल ब्रांडों और सामुदायिक पहलों की बहिष्कृत इजरायली ब्रांडों के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। शिया कम्युनिटी के लिए मुहर्रम के समय पानी की खास अहमियत है। इस्लाम में मान्यता है कि करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके परिवार को कई दिनों तक पीने का पानी तक नहीं दिया गया था। हर साल शिया कम्युनिटी इमाम हुसैन की शहादत की याद में गरीबों को पानी, जूस और खाने पीने का सामान बांटती है। हम यहाँ पे जुम्मा की नमाज पढ़ने आए थे, तो हमने यहाँ पे सबील देखी हुई है, सबील लगी हुई है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है वहाँ से पानी पीना, क्योंकि जो इमाम अलैहिस्सलाम थे वो भी प्यासी शहीद किए गए थे, तो ये जो पानी है ये उनके नाम पे यहाँ पे बांटा जा रहा है। तो जो इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि जो इन्होंने जो है वो इजराइल कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है, जो पानी है ना, वो बैन किया हुआ है। और जहाँ पे भी, क्योंकि उन्होंने जो है जो गाजा के बच्चे हैं वहाँ पे बहुत शहीद हो गए, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो इसलिए ये अच्छा है कि इन्होंने जो भी सबीलें लगी हुई है सब ने जो है इजराइल के जो प्रोडक्ट्स जो पानी बेचते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं सब कुछ बैन किया हुआ। जो इजरायली प्रोडक्ट्स है आपकी दुकान पे हमें नहीं देखने को मिल रहे। हमने बंद किया हुआ है इसलिए कि इन्होंने फलस्तीन को जुल्म किया हुआ है, और क्या, लोगों ने भी बाइकआउट किया हुआ है। तो ये बताएं कि आप जैसे दुकान पे चीजें बेचते हैं तो आपको फर्क पड़ा इससे? हाँ, बहुत 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 फर्क हुआ, कम से कम 70-80% कम हो गया ये। वो हाँ सेल्स। आज इनका माल थोड़ा एक्सपायर हो रहा है, अगर हमारे पास है भी वो एक्सपायर हो गया, हम कंपनी को वापस दे रहे हैं माल, उनको भी पता है इसको सेल को कम हो गया है। तो उसके बदले आप क्या कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? दूसरा है ना, हिंदुस्तान का अपना मुल्क का जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है। कश्मीर में शिया मुसलमानों का मानना है कि इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करके वे फिलिस्तीन के लोगों को एकता और समर्थन का मजबूत संदेश देंगे। कई दुकानदारों का दावा है कि बाइकआउट के बाद इजरायली प्रोडक्ट की बिक्री में करीब 80% की गिरावट आ गई है। कश्मीर में शिया कम्युनिटी के लिए इस साल मुहर्रम खास अहमियत रखता है। उनके अनुसार वे इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करके फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जैसे जैसे लोग अपने स्मार्टफोन के साथ हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कुछ लोग तेज आवाज में संगीत सुनने लगते हैं, जबकि अन्य लोग अपने कानों में ईयरफोन लगाकर हर दिन कई घंटे बिताते हैं। इस तरह के नियमित उपयोग से अनजाने में सुनने की क्षमता कम होने का जोखिम बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। हेडफोन के कौन से खतरे? हेडफोन से सुनने की क्षमता पर बुरा असर। घंटों यूज करते हैं ईयरफोन तो हो जाएं सतर्क।
बहरेपन के साथ साथ दिमाग भी हो सकता है कमजोर। ज्यादा इस्तेमाल से कान और दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कई दूसरी बीमारी होने का खतरा रहता है। 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड लेवल के संपर्क में रहना खतरनाक। बहरापन, टिनिटस, इन्फेक्शन, सिरदर्द जैसी समस्याएं आम बात। ईयरफोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से दिमाग पर बुरा असर। सिर में दर्द या नींद न आने की समस्या। सहजता के लिए बनाया गया हेडफोन उपकरण लोगों पर इस कदर हावी हो गया है, कुछ लोगों का इसके बिना गुजारा ही नहीं है और यही आदत लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ईयरफोन के इस्तेमाल से आपके कान और दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई दूसरी बीमारी होने का खतरा रहता है। हेडफोन का लगातार बढ़ता इस्तेमाल लोगों की हेल्थ या खास तौर पर सुनने की क्षमता पर असर डाल रहा है। डॉक्टरों ने लंबे वक्त तक और तेज आवाज वाले हेडफोन के इस्तेमाल से जुड़े संभावित खतरों के बारे में आगाह किया है। There are certain hair cells in our inner ear. So basically, the function of those hair cells is to transmit the signals which are in the form of sound. So when we get higher decibel sound, so it affects our hair cells, and so there's a problem in hearing. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड लेवल के संपर्क में लंबे समय तक रहने से कानों को नुकसान हो सकता है। पर्सनली यूज वाले हेडफोन या ईयरबड्स अक्सर 105-110 डेसिबल तक की साउंड तक पहुंच जाते हैं, जो कुछ ही मिनटों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्टों ने छोटे बच्चों के माता-पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों को ज्यादा साउंड की वजह से होने वाले खतरे से बचाएं। We tend to see a lot of these patients who are using earphones regularly. Age can vary from right up to 10 years. Children are starting to get earphones at a very early age, so they are listening to music. They are using earphones regularly, and they are getting problems in their ear. It can affect the anatomy of the shape of the ear canal. If you are persistently using ear pods, so they can affect the shape of your ear. बता दें कि लंबे वक्त तक ईयरफोन के इस्तेमाल से आप बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। दरअसल देर तक ईयरफोन लगाए रखने से कानों की नसों पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे नसों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। वाइब्रेशन की वजह से हियरिंग सेल्स अपने संवेदनशील तक होने लगता है, जिससे आप बहरे भी हो सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए 90 डेसिबल से अधिक आवाज में गाना सुनते हैं, तो वे बहरेपन का शिकार होने के अलावा कई और बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दरअसल कानों की सुनने की क्षमता सिर्फ 90 डेसिबल होती है, जो लगातार गाने सुनने से समय के साथ 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को दूर की आवाज सुनाई नहीं देती। ईयरफोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से व्यक्ति के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से उसे सिर में दर्द या नींद न आने की समस्या होने लगती है। हेडफोन की सुविधा और इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बीच हमें इसके खतरों को भी समझने की जरूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे म्यूजिक का आनंद लेने और कम्युनिकेशन करने के तरीके भी डेवलप होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी आदतों पर ध्यान देने और हद से ज्यादा हेडफोन और ईयरबड्स को अपने कानों में लगाने से बचना चाहिए, ताकि आपके सुनने की क्षमता पर असर न पड़े। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।